नमस्कार, 4PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया है। ये फैसला मेडिकल आधार पर लिया गया है और जमानत अब 25 मई तक चलेगी। आसाराम की जमानत पहले 6 मई को खत्म हो रही थी। कोर्ट ने ये निर्देश बुधवार को दिए। इस फैसले से आसाराम को इलाज जारी रखने का मौका मिला है, जहां आसाराम ने अपनी जमानत अवधि बढ़ाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। वहीं उनके वकील यशपाल राजपुरोहित ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वकील ने आगे कहा कि आसाराम का इलाज अभी चल रहा है, इसलिए इलाज पूरा होने तक जमानत बढ़ाई जाए। कोर्ट ने इस दलील को माना और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत 25 मई तक बढ़ा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने ये सुनवाई की है। ये फैसला आसाराम के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि वो लंबे समय से जेल में हैं। जानकारी के मुताबिक इस प्रार्थना पत्र में आसाराम के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी दी गई थी। वकील ने कोर्ट को बताया कि उम्र और बीमारियों के कारण जेल में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट्स को गंभीरता से लिया। अब आसाराम को अस्पताल में इलाज कराने का समय मिलेगा। यह घटना दिखाती है कि न्यायिक प्रक्रिया में स्वास्थ्य को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने बुधवार को सुनवाई की। उन्होंने आसाराम के वकील की दलीलें सुनी, फिर मेडिकल आधार पर जमानत अवधि को 25 मई तक बढ़ा दिया है, जहां कोर्ट ने साफ कहा कि यह फैसला अस्थायी है और अपील का फैसला आने तक ही लागू रहेगा। आसाराम को जमानत शर्तों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि बेंच पहले भी आसाराम के मामलों में सक्रिय रही है। उन्होंने कई बार मेडिकल ग्राउंड पर फैसले लिए हैं। इस बार भी उन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और पीड़िता पक्ष की दलीलें भी सुनी, लेकिन मेडिकल सबूतों के आधार पर फैसला दिया गया है। ये न्याय व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहां मानवीय पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने 29 अक्टूबर 2025 को आसाराम को पहली बार जमानत दी थी। ये फैसला कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने सुनाया था। याचिका मेडिकल आधार पर थी। आसाराम को 6 महीने की जमानत मिली थी, जो कि 6 मई 2026 को खत्म होनी थी। इससे पहले 30 अगस्त 2025 को अंतरिम जमानत खत्म होने पर उन्होंने सरेंडर किया था। वहीं ये जमानत आसाराम के लिए लंबी कानूनी लड़ाई का नतीजा थी। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी है। आसाराम की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने पैरवी की। राजस्थान सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक चौधरी ने विरोध किया है, जहां पीड़िता पक्ष से एडवोकेट पीसी सोलंकी ने दलीलें रखी हैं। बेंच ने सबको सुनने के बाद जमानत दी है। यह फैसला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां आसाराम बापू पर नाबालिग से रेप का केस दर्ज है। अप्रैल 2018 में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वो करीब 12 साल से जेल में है। पहली बार 7 जनवरी 2025 को मेडिकल कारणों से अंतरिम जमानत मिली। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। के बाद कई बार जमानत अवधि बढ़ाई गई। अब 25 मई तक की बढ़ोतरी हुई है। ये केस 2013 से चल रहा है। एक नाबालिग लड़की ने आसाराम पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। घटना जोधपुर के आश्रम में हुई थी। केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आसाराम के लाखों अनुयायी हैं जो उन्हें निर्दोष मानते हैं, लेकिन कोर्ट ने सजा सुनाई। अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अपील पर जल्द ही फैसला देने को कहा है। आसाराम सन्यासी बनने के बाद कई आश्रम बनवाए गए उनकी ओर से, जहां राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में उनके आश्रम हैं। लाखों लोग उनके प्रवचन सुनने आते हैं, लेकिन 2013 का केस ने उनकी छवि बदल दी है। केस में पीड़िता ने कहा है कि आश्रम में उसे बुलाया गया और शोषण किया गया। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर सजा दी। 29 अक्टूबर 2025 की सुनवाई में आसाराम के वकील देवदत्त कामत ने दिल्ली से आकर पैरवी की। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई और कहा कि आसाराम की उम्र 84 साल है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं। जेल में इलाज संभव नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि जेल अस्पताल में इलाज हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड माना। पीड़िता पक्ष ने विरोध किया, कहा कि जमानत देने से न्याय प्रक्रिया प्रभावित होगी, लेकिन बेंच ने 6 महीने की जमानत दी। पासपोर्ट जमा करना और हफ्ते में रिपोर्ट देने जैसी शर्तें लगाई। ये जमानत 6 मई 2026 को खत्म हो रही थी। अब नई बढ़ोतरी से अपील का फैसला आने तक राहत मिली है।
भारतीय कानून में मेडिकल आधार पर जमानत का प्रावधान है। सीआरपीसी की धारा 389 और 437 में यह जिक्र है, अगर आरोपी का स्वास्थ्य खतरे में हो तो जमानत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में कहा है कि लंबी कैद और उम्र को देखा जाए। आसाराम का केस इसी पर टिका हुआ है, जहां डॉक्टरों की रिपोर्ट में कहा गया है कि हृदय रोग, किडनी समस्या है, जेल में विशेष इलाज नहीं, इसलिए बाहर इलाज जरूरी है। कोर्ट ने एम्स या अन्य अस्पताल में इलाज की इजाजत दी है। ये फैसला मानव अधिकारों का सम्मान करता है, लेकिन पीड़िता पक्ष का कहना है कि ये न्याय में बाधा है। राजस्थान सरकार ने जमानत का विरोध किया है। एएजी दीपक चौधरी ने कहा है कि आसाराम गंभीर अपराधी हैं, जमानत पर फरार होने का खतरा है, जेल में सभी सुविधाएं हैं। पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी ने कहा है कि सजा अपरिवर्तनीय है, जमानत से पीड़िता को ठेस पहुंचेगी, लेकिन कोर्ट ने मेडिकल सबूतों को मजबूत माना है। कहा है कि अपील लंबित है तो स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह संतुलित फैसला था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट 3 महीने में फैसला दे, लेकिन देरी हुई है। अब नई जमानत से समय मिला है। विशेषज्ञ कहते हैं कि मेडिकल जमानत अस्थायी होती है। अंतिम फैसला महत्वपूर्ण है। आसाराम 84 वर्ष के हैं। रिपोर्ट में हृदय रोग, डायबिटीज और प्रोस्टेट समस्या बताई गई है। जेल से बाहर इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का पैनल बना है, नियमित चेकअप हो रहे हैं। जमानत बढ़ने से इलाज पूरा होगा। परिवार ने कहा है कि बापू बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनके बेटे नारायण साई भी जेल से बाहर हैं, वो समर्थन दे रहे हैं। स्वास्थ्य सुधार पर नजर है, कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। वहीं ये फैसला समाज में बहस छेड़ेगा। एक तरफ स्वास्थ्य अधिकार तो दूसरी तरफ न्याय। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे मामलों में संतुलन जरूरी है। पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सख्त है, लेकिन मानवता भी महत्वपूर्ण है। आसाराम को 25 मई तक राहत मिली है। अपील का फैसला निर्णायक होगा। स्वास्थ्य और न्याय का संतुलन बनेगा। वहीं ये केस कानूनी इतिहास का हिस्सा बनेगा। इस खबर को लेकर के और जिस तरीके से आसाराम को राहत दी गई, उसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद। you